हाँ, तो चलिए मेरे भाई आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और आज की क्लास में प्रश्नावली 9.1 जो कि 10वीं क्लास क्लास का है। इसको हम लोग एक-एक क्वेश्चन को हल करेंगे और एक-एक क्वेश्चन को हम लोग इसलिए हल करेंगे कि इसमें से प्रत्येक बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल ही फिक्स है, जो कि आता ही आता है। और अगर आप लोगों ने इस प्रश्नावली 9.1 को बिल्कुल ही कंठस्थ कर लिया तो 5 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल फिक्स है। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। शिखर यानी कि सर, सबसे ऊंचा जगह। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का होगा तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन में ही ये फिगर भी बना दिया हुआ है, जहाँ की ए बी जो है खंभे को दिखाया गया है और डोर जो है 20 मीटर ए सी को दिखाया गया है। वहां से 30 डिग्री का कोण बनता है, तो हमें ए बी निकालना है। ठीक है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम बिल्कुल यही सोचना है कि ए सी और ए बी का संबंध किस में है। तो साइन थीटा में होगा। यहाँ अगर साइन थीटा रखेंगे तो लंब बटा कर्ण होता है, बस निकल जाएगा। ठीक है, वो आप अपने बुक में इस क्वेश्चन को पढ़ते रहिएगा। देखिए यहाँ ऐसे हो गया ना, ये हो गया ए बी सी, यहाँ पर हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 20 मीटर। तो यहाँ लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसके बाद फिर लिखिए यहाँ पे हल। ठीक है, हल लिख दिए। अब यहाँ पर लिखिए साइन 30 डिग्री बराबर, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, ए बी बटे में ए सी। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ए बी हमें ज्ञात करना है, तो ए बी का ए बी लिख देते हैं, ए सी जो है 20। ए बी बराबर कितना हो गया, तो 20/2 बराबर में 10 मीटर। इसलिए खंभे की ऊंचाई 10 मीटर। यही हो गया आपका उत्तर। ओके, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं आप लोगों को बुक स्क्रीन पे नहीं ला रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट अपने बुक से देखते रहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ मैं और दूसरे क्वेश्चन के यहाँ लिखता हूँ मैं हल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए, ये है ए बी, मान लीजिए एक पेड़ है, ये हो गया, और बी ये पेड़ है, और यहाँ है पी बिंदु। तो अब ये जो है ए पी, इतना भाग जो है टूट करके ऐसे गिर जाता है जमीन पे, और यहाँ पे जो है 30 डिग्री का ये कोण बनाता है। इस बिंदु का नाम रख दिए हम सी। तो यहाँ हम लिखते हैं कि माना ए बी जो है, ए बी पेड़ है जो पी बिंदु से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शिखर सी बिंदु से छूता है। ठीक है, सी बिंदु से छूता है। इतनी बात होगी। अब देखिए यहाँ है 30 डिग्री। अच्छा, यहाँ है सी बी की जो लंबाई है ये है 8 मीटर। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ सी बी है और ये है पी सी, दोनों किसके किस में संबंध है। तब लिखिए यहाँ पर त्रिभुज पी बी सी में देखिए कोस 30 डिग्री बराबर सी बी बटा में पी सी। सी बी क्या है भाई, यहाँ आधार और बटे में कर्ण, ऐसे लिख दीजिए कि जो भी एग्जामिनर जो चेक करेगा उसको पता रहेगा। तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है,
आप लोग को याद होगा √3/2 होता है। CB जो है 8 है। PC निकालना है तो हमने PC लिख दिया। PC बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुणे 2/√3, यानी कि PC बराबर हो जाएगा 16/3। अब देखिए यहाँ पर 16/√3 मीटर आ गया PC। अब हमें निकालना है PB की लंबाई। तो अब हम PB की लंबाई जो है यहाँ tan से भी निकाल सकते हैं और sin से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम दोनों तरफ से दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर sin से निकालता हूँ मैं। sin 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, PB/PC। sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और PC कितना है, 16/√3, यानी कि 1/2 बराबर PC/1 गुना √3/16। ठीक है, तो PC बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 गुना 16/√3 बराबर 8/√3 हो जाएगा। यहाँ हम PC जो है 8/√3 हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ से भी निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं पेड़ की लंबाई बराबर PB जोड़ PC। तो PP 8/√3 प्लस 16/√3 और बटे पर का जोड़ कर दीजिए। यहाँ √3 8 + 24 सॉरी 16 बराबर में हो जाएगा 24/√3, और इस 24/√3 को परिमेयकरण कर दीजिए। 24/√3 गुना √3/√3 बराबर 8√3, ये हो जाएगा आपकी पेड़ की लंबाई। ठीक, अब यहाँ पे जो sin 30 डिग्री से मैं निकाला हूँ, इसको एक और आपको मैं बता देता हूँ। इसको जो है आप tan से भी निकाल सकते हैं। तो tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, PB/CB, यानी कि लंब बटे में आधार। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। PB/CB का मान है 8, तो PC बराबर 8/√3, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप tan से भी निकाल सकते हैं, sin से भी निकाल सकते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए आप अपना बुक निकालिए और तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, तीसरा क्वेश्चन देखिए कि क्या बोलता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो बोलता है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी आप लोग देखे होंगे ना, जिसमें से बच्चे बैठते हैं और फिसल जाते हैं। ठीक है, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ऊंचाई ये दे दिया कि कितनी ऊंचाई से बच्चा फिसलेगा और पूरे फिसलन पट्टी का ऊंचाई निकालना। देखिए यहाँ 2 फिसलन पट्टी है, तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पे हल। हल यहाँ पर लिखिए। ठीक है, अब देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, हम यहाँ पर 2 फिसलन पट्टी बनाते हैं। ये हो गया 1.5 मीटर ऊंचाई वाला। ठीक है, जो कि भूमि के साथ में 30 डिग्री से झुका है। यहाँ हो गया 30 डिग्री, और 5 बरस से ऊपर के बच्चों के लिए ये क्या बोल रहा है कि 3 मीटर की ऊंचाई से बनाएगा, जो कि भूमि के साथ जो है 60 डिग्री का कोण बनाएगा।
तो फिसलन पट्टी क्या बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में हमें ऊंचाई बनाना है, यानी कि ये हमें इनकी लंबाई ज्ञात करनी है। चलिए मान रख देते हैं कि ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। अब इसको यहाँ तो हल कर लिख दिया हूं। अब यहाँ लिखिए त्रिभुज ए बी सी में देखिए यहाँ कोण दिया है, तो लंब और कर्ण किस में है, साइन थीटा में शामिल है। यहाँ भी कोण यहाँ पे, तो लंब और कर्ण किस में, साइन थीटा में है। यहाँ लिखिए साइन 30 डिग्री बराबर ए बी बट्टा में ए सी। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और ए बी जो है वो है 1.5 और ए सी निकालना है ए सी, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा 1.5 गुणा में 2 बराबर 3.0 बराबर में 3 मीटर। यानी कि 5 साल से कम बच्चों के लिए 3 मीटर की फिसलन पट्टी होगी। और त्रिभुज पी क्यू आर में यहाँ लिखिए साइन 60 डिग्री बराबर, साइन 60 डिग्री बराबर क्या लिखना है कि पी क्यू बटे में पी आर। साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2। पी क्यू हो गया 3 और पी आर ज्ञात करना है, तो पी आर को पी आर हम लिख देते हैं। तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे 2 बटे में √3, 6/√3। अब इसका परिमेयकरण कर दीजिए, 6/√3 गुणा ऊपर में भी √3/√3 बराबर 2√3 मीटर। ये हो जाएगा 5 साल से ज़्यादा बच्चों के लिए फिसलन पट्टी। अब चलिए चौथा क्वेश्चन पूछिए, पढ़िए। चौथा क्वेश्चन ये बोलता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण होता है 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपको हाइट एंड डिस्टेंस में इनकी ऊंचाई और दूरी में दो तरह के शब्द का सामना करना पड़ा। एक बोलता है कि उन्नयन कोण, एक बोलता है अवनमन कोण। उन्नयन कोण का मतलब जहां ऊंचा हो नयन वो है उन्नयन, यानी कि आंख जहां ऊंचा हो नयन वो है उन्नयन। यानी कि ऊपर आंख करके जब कोई देखेगा तो वो होता है उन्नयन, यानी कि नीचे से बैठ करके या नीचे से खड़ा होकर के वो देखेगा ऊपर, वो होता है उन्नयन। उन्नयन जहां ऊंचा नयन वो है उन्नयन, ठीक है। अब देखिए भूमि के एक बिंदु से, चलिए यहाँ पर लिखता हूं मैं 4 और यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह से हल, ठीक है। अब देखिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, एक चलिए एक ये मीनार है, ठीक है, ये मीनार है। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यहां हो गया 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि चलिए त्रिभुज ए बी सी है, यानी कि यहाँ पर हमें ए बी ज्ञात करना है, ठीक। यहाँ लिखिए त्रिभुज ए बी सी में, चाहे इसको ए बी सी लिखने से पहले लिख दीजिए कि माना ए बी मीनार है, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी सी में ये लंब और आधार ये किस में शामिल है, tan थीटा में, कभी भी tan थीटा में शामिल है। तो लिखिए ए बी सी में tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटे में बी सी, यानी कि 30 डिग्री 1/√3। ए बी हमें ज्ञात करना है और बी सी बराबर हो जाएगा 30 मीटर। तो यानी कि ए बी बराबर 30 बटे में √3। आज जब 30/√3 है इसका परिमेयकरण कर दीजिए, 30 बटे में √3 गुना √3 बटे में √3, यानी कि 30 √3 बटे में 3
बराबर की 10√3 मीटर। ये हो गया मीनार की ऊंचाई, ये हो जाएगा 10√3 मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब चलिए पांचवा क्वेश्चन पढ़िए। पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कितनी उड़ रही है? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सब वैसे ही है। अब चलिए पांचवा लिखिए, यहाँ पर 5 और यहाँ पर लिखिए हल। अब देखिए, मानिए यहाँ पर जो है ना, ये है एक पतंग जो कि भूमि से कितनी ऊंचाई पे बोला? ये बोला कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। भूमि का मान लेते हैं यहाँ पर है बी। और ये जो है ये बोल रहा है कि इसकी जो डोरी है एक जगह से ढीली हुई है। ये देखिए, ये डोरी यहाँ से है, ठीक है। और ये कितना बोल रहा है कि भूमि डोरी के साथ जो है 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। इसका मान हम रख देते हैं सी, यानी कि एसी हमें ज्ञात करना है। तो कोण यहाँ पर है तो इसके सामने लंब होगा और ये होगा कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में शामिल होता है? साइन में शामिल होता है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए हल यहाँ लिख लीजिए। माना पतंग ये है जो बिंदु सी से बंधा गया है, ठीक है। और ये भी जो है, ये भी पतंग और भूमि की दूरी है, ठीक है। चलिए यहाँ लिखिए प्रश्न से लिखिए त्रिभुज ए बी सी में, प्रश्न से त्रिभुज ए बी सी में लिख दीजिए यहाँ पे साइन 60 डिग्री बराबर ए बी बटे में ए सी। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है बाबू? √3/2 होता है। और ए बी जो है 60 दिया है और ए सी नहीं दिया है। ए सी हमें ज्ञात करना है तो ए सी का ए सी लिख देते हैं। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा? 60 गुणा में 2/√3 हो जाएगा, यानी कि 120/√3 हो जाएगा। और जब 120/√3 आया, इसका परिमेयकरण कर दीजिए। 120/√3 गुना, ऊपर में भी √3 से गुना, नीचे में भी √3 से गुना। 120√3/3 बराबर में 40√3 मीटर। ये जो है डोरी की लंबाई आ गई। तो इसको आप लोग हल कर लीजिए। अब आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं। और मेरा पेज जो है खत्म हो गया, मैं दूसरा पेज। देखिए छठा क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक। वो जब वो भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन और उसकी कितनी दूरी तक चलकर गया। देखिए, यानी कि लड़का पहले खड़ा था और एक ऊंचाई को देख रहा है, तो है 30 डिग्री। कुछ दूर जब जाएगा तब जाकर के हो गया उसकी ऊंचाई 60 डिग्री। तब यही पूछ रहा है कि लड़का जो है कितनी दूरी तय किया, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि भवन जो है ये भी है, यहाँ जो है ये हो गया और यहाँ हो गया बी, ठीक है। और ये जो है ये है भूमि है, लड़का यहाँ खड़ा है।
लड़के की ऊंचाई जो है कितना है, 1.5 मीटर, और भूमि कितनी की लंबाई कितना है, टोटल लंबाई है 30 मीटर। यानी कि ऐसे रख दो, लड़का जब सामने देख रहा है तो ऐसे, लड़का इतना ऊंचा है ना, यहाँ भी ऊंचाई 1.5 होगा, और यहाँ से हम मान लेते हैं ये बिंदु है ओ, ठीक है। तो ए से बी तक की दूरी जब 30 मीटर है, तो ए से ओ तक की दूरी जो है 30 माइनस 1.5 बराबर में हो जाएगा 28.5 मीटर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से लड़का जब देखता है भवन के सबसे ऊपरी शिखर को, तो इसका जो कोण है वो होता है 30 डिग्री। ये लड़का कुछ दूर चल के मान लीजिए यहाँ आ गया, ठीक। अब इसी भवन को देखता है तो इसकी उन्नयन कोण कितना हो जाता है, ये होता है 60 डिग्री। अब ये पूछ रहा है कि ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी कितना चल के गया। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये है बी है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सी, ये पॉइंट मान लेते हैं डी, ठीक है, और यहाँ पर ओ है ही। चलिए, ये है हो गया हल, हमने यहाँ लिखा है हल। माना ये भी भवन है, ठीक है। लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर है, इसलिए ईओ की लंबाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 30 माइनस 1.5 बराबर 28.5 मीटर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ मैं लिखता हूँ, इसलिए त्रिभुज, सबसे पहले हम क्या क्या करेंगे भाई, यहाँ 28.5 दिया है, ए ओ की लंबाई दिया है 28.5, ठीक है। तो हम ओडी निकल जाएगा हमारा, त्रिभुज ए ओ डी में साइन 60 डिग्री बराबर ईओ, सॉरी, साइन 60 डिग्री से नहीं निकलेगा, ये तो लंब और आधार है ना, तो हमें टेन से काम चलाना पड़ेगा। तो त्रिभुज ए ओ डी में यहाँ लिखिए टेन 60 डिग्री बराबर ये ओ बटा में ओ डी। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है √3। √3 बराबर कितना हो गया, 28.5 बटे में ओ डी। तो ओ डी बराबर हो जाएगा 28.5 बटे में √3। तो जब 28/5, 28.5 बटे में √3 हो गया, तो जब बटे में रूट का कोई आया तो इसको परिमेयकरण कर देते हैं। तो 28.5 बटे में √3 गुना √3 बटे में √3, 28.5 √3 बटे में 3, 3 से 3 9 27, 3 5 15, 9.5 √3 आ गया। ये आ गया ओडी की लंबाई। ओडी की जो लंबाई है 9.5 मीटर आ गया। यानी कि ये देखिए, यहाँ पे वो ओडी की लंबाई जो है यहाँ 9.5 √3 मीटर ये आ गया। अब हमें दूरी निकालना है सीडी की। तो जब सीडी की हम दूरी निकालेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे कि त्रिभुज ए सी ओ में, अब यहाँ लिखिए त्रिभुज ए सी ओ में
कितना, टेन 30 डिग्री बराबर, टेन 30 डिग्री ये है, ये वो बट्टा में सी ओ, सी ओ, या ये वो बटा में सी ओ का कितना हो जाएगा, ओ डी और सी डी, सी डी प्लस ओ डी, ठीक है। 33 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, 33 डिग्री का मान होता है 1/√3। ए ओ जो है 28.5 मीटर दिया है, सी डी निकालना है तो हम सी डी को सी डी ही रहने देते हैं, या प्लस 9.5 √3 मीटर यहाँ लिखते हैं। अब देखिए सी डी प्लस 9.5 √3 बराबर 28.5 √3, ठीक है, ठीक है भाई। तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा, 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 बराबर में 0 0 0, और ये हो जाएगा यानी कि 17.0 √3 यानी कि 28 9 9 18 19, सॉरी, यानी कि 19 √3 मीटर, ये हो जाएगा ये आंसर। अब छठा क्वेश्चन बन गया। अब चलिए सातवां क्वेश्चन हमारा, चलिए लिखा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए भाई हम लोग क्या करते हैं, अभी भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, देखिए यहां पर है एक, ये भवन है, चलिए मान लेते हैं यहाँ हो गया ए और ये हो गया बी, ये भवन है, और इस भवन के ऊपर में पी बी, पी और ये जो है मीनार, चलिए लिख देता हूं मैं मीनार, और ये है भवन। यहाँ मान लेते हैं यहाँ ये बिंदु है, इस बिंदु से क्या बोल रहा है कि इसके शिखर, इसके तल और शिखर के उन्नयन कोण, यानी कि तल ये हो गया, तल का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, फिर ये शिखर, शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। मान लीजिए ये बिंदु सी से देख रहा है, तब हमें क्या करना है, भवन जो है 20 मीटर ऊंचा है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर सातवें क्वेश्चन को हम लिखते हैं क्या, माना ये भी भवन है, पी ये मीनार है, इतना मान लिए, तो हमें पीए ही तो ज्ञात करना है ना, पीए की लंबाई कितना है। तो अब देखिए मेरे बच्चे, ये त्रिभुज है, तो हमें सबसे पहले यहाँ सीबी की लंबाई ज्ञात करनी होगी। जब हम सीबी की लंबाई ज्ञात कर लेंगे तब तो हमें पीबी की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए कि त्रिभुज ए बी सी में कितना है, टेन 45 डिग्री बराबर ए बी बटे में बी सी। टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, ए बी का मान हो गया 20 और बी सी हो गया, तो बी सी बराबर 20 मीटर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 20 मीटर मैं लिख देता हूँ। जब ये बी सी हो जाएगा तो पी बी का मान निकल जाएगा हमें। अब देखिए त्रिभुज पी बी सी में टेन 60 डिग्री बराबर
PB बटा में BC, या PB को हम लिख सकते हैं कि PA प्लस AB बराबर में BC। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। PA हमें निकालना है, PA का PA लिख देते हैं, AB जो है 20 है और BC जो है 20 हमारा अभी आया। तो 20√3 बराबर PA प्लस 20, यानी कि PA बराबर 20√3 माइनस 20, या बराबर 20√3 -1 मीटर, यानी कि ये आपका PA बराबर 20√3 -1 आ गया। यही हो गया आपका मीनार का ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई जो है 20√3 -1। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर। अब चलिए हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। चलिए यहाँ पर सब यहाँ लिखता हूँ बिल्कुल किनारे, ये हो गया, ये हो गया, बी हो गया। ये क्या है, ये पेडस्टल है। एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। चलिए ये जो है 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लग गया। अब क्या बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है। यानी कि यहाँ एक, चलिए भूमि का पॉइंट मान लेते हैं सी। यहाँ से बोल रहा है कि पेडस्टल के ऊपर जो रखी हुई मूर्ति है, इसकी शिखर का उन्नयन कोण, इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री। ठीक है भाई, ये 60 डिग्री। अब बोल रहा है कि इसी बिंदु से पेडस्टल का, पेडस्टल यानी AB के शिखर का उन्नयन कोण, क्वेश्चन में कितना दे रहा है इसका उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण दे रहा है 45 डिग्री। तो बिल्कुल सेम एक क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखिए ये 7वें क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम है ना, ये भी 45 और 60, ये मीनार भवन बिल्कुल वैसे ही है। अब यहाँ पर मीनार की ऊंचाई निकालना था, भवन की ऊंचाई दिया था, वहां पर यहाँ पर क्या है, मूर्ति की ऊंचाई दिया है, पेडस्टल की निकालना है। तो ये मैं नहीं बनाता हूँ, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप लोग बनाइए। ठीक है, और सीधे मैं 9th क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। देखिए 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए आप अपने बुक में। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो है 30 डिग्री, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो है 60 डिग्री। यदि मीनार जो है 50 मीटर ऊंची हो तो भवन के शिखर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मीनार जो है मेरे बाबू कभी भी ज्यादा लंबा होगा। तो चलिए यहाँ पर ये है A और B, ये हो गया मीनार। ठीक, इससे छोटा है वो का भवन, भवन यानी कि घर। तो ये हो गया C और D। ठीक है, ये हो गया भवन। तो क्या बोल रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु और भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये जो है 30 डिग्री, ये भवन है। फिर क्या बोल रहा है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है यह है 60 डिग्री। यदि मीनार जो है 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार जो है ये है 50 मीटर ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई यानी कि CD हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखिए 9 हल।
लिखिए यहाँ पर, माना एबी मीनार तथा सीडी भवन है, इसलिए त्रिभुज ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से, देखिए मेरे बच्चे, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इस त्रिभुज में डीसी शामिल है और इस त्रिभुज में भी डीबी शामिल है, ये शामिल है ना, तो इस डीबी की लंबाई हम लोग निकालेंगे तो भवन की लंबाई निकल जाएगा। तो एक किस में शामिल होगा, टेन में, त्रिभुज ए बी डी में टेन 60 डिग्री बराबर ए बी बटा में बी डी, टेन 60 डिग्री का मान कितना हो गया, √3, ए बी जो है 50, बी डी जो है निकालना है तो बी डी का बी डी रख देते हैं, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, 50 बटे में √3, तो बी डी बराबर यहाँ लिखिए 50 बटे में √3 मीटर। जब निकल गया तो बी सी डी में निकालेंगे हम, यहाँ लिखिए, अब त्रिभुज बी सी डी में टेन 30 डिग्री बराबर, टेन 30 डिग्री बराबर बी सी डी में, तो सी डी बटे में बी डी हो जाएगा, सी डी बटे में बी डी, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, सी डी निकालना है इसलिए सी डी लिख दिया, बी डी यानी कि 50 बटे में √3 या बराबर सी डी बटे 1 गुना √3 बटे में 50 बराबर सी डी √3 बटे में 50, ऐसे होगा। तो इसलिए सी डी बराबर कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, सी डी बराबर कितना हो जाएगा, 1/√3 गुने 50/√3 यानी कि 50 बटे में 3 यानी कि 16.2 बटे में 3 मीटर, ये भवन की ऊंचाई आ जाएगा 16.2 बटे में 3 मीटर। इसको आप लोग